हे गाइस, तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे एथिल अल्कोहल। देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था मेथिल अल्कोहल और अल्कोहल के बारे में जितनी भी डिटेल स्टडी थी वो हमने इसके पहले वाली वीडियो में कर लिया है, ठीक। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने मेथिल अल्कोहल का, देखो इस चैप्टर में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में जो अल्कोहल वाला जो आपका पार्ट है उसमें अल्कोहल में सिर्फ आपको डिटेल स्टडी जो करना है वो मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल का करना है, ठीक। तो मेथिल अल्कोहल के बारे में तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया है और आज हम लोग पढ़ेंगे एथिल अल्कोहल को, ठीक। तो एथिल अल्कोहल के बाद आपका जो अल्कोहल वाला पार्ट है इस चैप्टर में वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम आपको ईथर अच्छे से बताएंगे, ठीक। फिर उसके बाद आपको हम फिनॉल बताएंगे, तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं एथिल अल्कोहल क्या होता है। देखो, एथिल अल्कोहल का मतलब होता है जो शराब होता है, ठीक। शराब को ही एथिल अल्कोहल बोलते हैं, ठीक। वो शराब जो आप पीते हो, ठीक। तो देखो, पीना मत, ठीक। तो एथिल अल्कोहल आपका शराब होता है, शराब पीना नहीं चाहिए, ठीक। तो इसका जो सूत्र है वो क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा है C2H5OH, ये आपका एथिल अल्कोहल होता है। इसका जो सूत्र होता है ये होता है, और इसका जो IUPAC नाम है वो होता है एथेनॉल। देखो, इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो मैं आपको ऐसे रिएक्शंस बताऊंगा, मतलब कि इस तरीके से इसके निर्माण की जो विधियां हैं ऐसे मैं आपको बताऊंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये ऐसे ऐसे रिएक्शन करके ये बना देता है, ठीक। ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा उसमें कि कैसे ये इसके साथ ऐसे रिएक्शंस करता है और ये किस तरह से ये कैसे इसको बनाता है, ठीक। तो आपको हम अच्छे से समझाएंगे, बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना, ठीक। तो देखो, यहाँ पर थोड़ी नॉलेज के लिए आप इसके बारे में पढ़ लीजिए और हो सके तो आप भी नोट्स बनाते चलिए, ठीक। देखो, ये जो एथिल अल्कोहल है ये प्रमुख अल्कोहल है, ठीक। इसका निर्माण जो होता है स्टार्च युक्त पदार्थों से किण्वन द्वारा किया जाता है। किण्वन का मतलब होता है छोटे छोटे कीड़े होते हैं, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं करेंगे, हालांकि वो लाभदायक छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो उनकी उपस्थिति में कराते हैं। तो इसलिए तो इस तरह से एथिल अल्कोहल मतलब बनाते हैं, उनकी उपस्थिति में करते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इसका निर्माण है वो स्टार्च युक्त पदार्थों से किण्वन द्वारा किया जाता है, ठीक। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी इसके बारे में पॉइंट आप जान लीजिए, फिर आपको हम अच्छे से बताएंगे, ठीक, इसके निर्माण की विधियों में, ठीक। फिर देखो, ये फलों में एस्टर के रूप में पाया जाता है। देखो, एथिल अल्कोहल जो होता है वो फल में भी पाया जाता है, लेकिन वो किस रूप में पाया जाता है, एस्टर के रूप में पाया जाता है, ठीक। और सभी प्रकार के शराबों का जो मुख्य अवयव होता है, यानी कि सभी प्रकार के शराबों का जो मुख्य अवयव है वो एथिल अल्कोहल है। तो इसलिए इस कारण से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है, ठीक। तो आप ये पॉइंट याद रखना, बहुविकल्पी में आपसे पूछ सकता है कि किससे स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है, तो वहां पर आपको बताना होगा कि एथिल अल्कोहल को। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपके बहुविकल्पी में आ सकते हैं, या फिर एक दो नंबर आपको देने के लिए एग्जाम में आपके आ सकते हैं, ठीक। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको देख लीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके निर्माण की विधियां क्या है, कैसे आप एथिल अल्कोहल को बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, इसके निर्माण के विधियों में सबसे पहला हमारा है एथिल हैलाइड के जल अपघटन से। देखो, यहाँ पर ध्यान देना, जब हम बना रहे थे मेथिल अल्कोहल, क्या बना रहे थे, मेथिल अल्कोहल बना रहे थे, तो हमने वहाँ पर क्या लिया था, मेथिल हैलाइड लिया था और उसका जल अपघटन किया था, तो हमें बना था मेथिल अल्कोहल। और यहाँ पर हम बना रहे हैं एथिल अल्कोहल, तो अब यहाँ पर हम लेंगे एथिल हैलाइड, क्योंकि हमें एथिल अल्कोहल बनाना है इसलिए हम एथिल हैलाइड लेंगे। और वहाँ इसके पहले वाली वीडियो में जब हमने मेथिल अल्कोहल बनाया था तो वहाँ पर भी हमने मेथिल हैलाइड लिया था, ठीक। तो मेथिल अल्कोहल बनाया है तो मेथिल हैलाइड लेना है, और एथिल अल्कोहल बनाना है तो एथिल हैलाइड लेना है, ठीक। तो इस तरह से अब इसके बाद एथिल हैलाइड का हम जल अपघटन करेंगे, तो इस जल अपघटन से हमें अल्कोहल प्राप्त होगा। अब कैसे होगा, चलिए देखते हैं। देखो देखो, एथिल हैलाइड जो होगा उसको जल यानी जलीय क्षार जो होता है, जैसे कि जलीय क्षार मतलब जैसे KOH हो गया, NaOH हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, जलीय क्षार होते हैं, ठीक। तो जलीय क्षार के साथ हम इसको क्या करेंगे, यानी एथिल अल्कोहल को जलीय क्षार के साथ गर्म करने पर एथिल अल्कोहल बनता है। कैसे बनता है, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर एथिल हैलाइड क्या होता है। देखो,
अगर आपसे एथिल हैलाइड, देखो अब आप कक्षा 12 का अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आपको एथिल तो पता ही होगा कि क्या होता है, ठीक। तो एथिल होता है C2H5, ठीक। अब देखो अगर हमसे हैलाइड का है यानी एथिल हैलाइड की बात करें तो यहाँ पर इसके साथ में एक हैलोजन जोड़ दो, एथिल हैलाइड हो जाएगा, ठीक। यक्स क्या है, हैलोजन है। हैलोजन में कौन कौन से तत्व होते हैं, जैसे कि Cl होता है, Br होता है, I होता है, ये सब आपके हैलोजन होते हैं, ठीक। तो जैसे एथिल हैलाइड यानी हैलोजन को हैलाइड कैसे बनाना है, देखो एथिल में हैलोजन जोड़ दो तो इसका नाम क्या बन जाएगा, हैलाइड। इसको बोलेंगे एथिल हैलाइड, ठीक। तो एक के स्थान पर Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है, ठीक। I क्या है, आयोडीन है, Br ब्रोमो है यानी ब्रोमीन है, और यहाँ पर जो Cl है ये क्लोरीन है, ठीक। तो अगर आप यहाँ पर Cl रखते हैं तो इसका नाम क्या होगा, एथिल क्लोराइड, ठीक। एथिल क्लोराइड यानी कि एथिल ये क्या है, एथिल हैलाइड है। अब हम एथिल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, अब हम एथिल हैलाइड है, ठीक। एथिल हैलाइड में मान लिया मैंने Cl ले लिया, ठीक। और इसकी अभिक्रिया हम किसी भी जलीय क्षार के साथ कराएंगे। मान लिया जलीय क्षार हमने ले लिया NOH, ये हमारा जलीय क्षार है, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, जलीय क्षार हो जाएगा। और इसकी अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से जो Na है और ये Cl है, Cl अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ देता है, तो यहाँ पर ये जो Cl है और यहाँ पर ये जो Na है, ठीक, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक। तो ये बन जाता है NaCl, और यहाँ पर ये देखो C2H5 है, ठीक। अब यहाँ पर Cl ने अपना बॉन्ड तोड़ दिया है, तो यहाँ पर ये Cl तोड़कर हट चुका है, तो यहाँ पर इसका बॉन्ड को यहाँ पर ये खाली हो चुका है, और यहाँ पर ये Na जो है ये OH से अपना बॉन्ड तोड़कर हट चुका है, ठीक। तो ये दोनों तो हट चुके हैं, तो यहाँ पर OH भी क्या है, देखो OH भी है, ठीक, अपना बॉन्ड ये यहाँ पर Na इसने इसके साथ बॉन्ड तोड़ दिया है, तो OH का भी बॉन्ड यहाँ पर देखो खाली हो चुका है, तो ये OH यहाँ पर इसके साथ आकर जुड़ जाएगा और ये बना लेगा एथिल अल्कोहल, ठीक। इसका नाम होगा एथिल अल्कोहल, ये आपका एथिल अल्कोहल है। और यहाँ पर जो NaCl है ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक। तो और ये क्या है, ये है एथिल क्लोराइड है, ठीक। ये आपका होगा एथिल क्लोराइड, ठीक। ये आपका एथिल क्लोराइड, और ये होगा NaOH, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। ये आपका जलीय क्षार है, ठीक। और इसके साथ जब कराएंगे रिएक्शंस तो आपका एथिल अल्कोहल बनेगा और ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक। तो चलिए मैं आपको अब दूसरा तरीका बताता हूँ कि और किस तरीके से आप एथिल अल्कोहल बना सकते हैं। और देखो दूसरा तरीका होता है एथिलीन पर जल के योग से। एथिलीन पर जल का योग कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो एथिलीन का सूत्र क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। इस पर क्या करना है, हमें जल का योग करना है, ठीक। तो यहाँ पर ये जल है, जल क्या होता है आपका, जल आपका होता है H2O। तो H2O में देखो 2 H हैं, इसलिए हम यहाँ पर देखो इसको HOH, आपको अच्छे से समझने के लिए H2O को हम इस तरह से लिख दिए, ठीक। एक H, ये एक H, ठीक, 2 H हो गए, ठीक। और एक O है तो एक O, तो यानी कि आपका जल को हम अच्छे समझने के लिए हम ऐसे लिख दिए हैं, ठीक। तो और इसकी अभिक्रिया हम जब कराएंगे, ठीक, H2SO4 की उपस्थिति में होता है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आपने जब मेथिल अल्कोहल पढ़ा था, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, ठीक। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। अब देखो दूसरा निर्माण जब किया था तो उसमें भी हमने वहां पर भी एथिलीन से ही जल का योग कराया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक। लेकिन वहां पर जहां पर यहाँ पर जैसे एथिल क्लोराइड था तो वहां पर मेथिल क्लोराइड था, इसलिए क्योंकि हमको वहां पर मेथिल अल्कोहल बनाना था और यहाँ पर हमें एथिल अल्कोहल बनाना है, इसलिए हमने यहाँ पर एथिल क्लोराइड लिया, ठीक। और ये आपका है एथिलीन, ठीक। इसको हम यहाँ पर लिखे देते हैं, ये आपका है एथिलीन, ठीक। एथिलीन है, और यहाँ पर जल का योग कराएंगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक बॉन्ड अपना यहाँ से तोड़ देगा और यहाँ पर ये H जो है ये अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ देता है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो सबसे पहले अच्छे से आपको समझने के लिए चलिए मैं आपको और अच्छे समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आप समझ लो कि जो कार्बन होता है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, ठीक, इस तरह से। और ये देखो कार्बन की 4 संयोजकता होती है,
तो इससे 4 परमाणु आपके जुड़ेंगे। ठीक, देखो यहाँ पर जैसे H H H H ये होता है, देखो चारों जुड़े होते हैं। ठीक, और यहाँ पर देखो ये जो है आपका, ये कैसे है, देखो इसको देखिए, ये आपका H हो गया और ये आपका H हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये हो गया, यहाँ पर CH2 है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ठीक, ये जुड़ गए। अब देखो, अब यहाँ पर प्लस में HOH है। ठीक, और यहाँ पर H2SO4 की उपस्थिति में हमें ये रिएक्शंस कराना है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ से देखो कितने कार्बन, कितने 1 2 3 4, चारों संयोजकता इसके फुल है और इसके भी 1 2 3 4, तो इस कार्बन की भी चारों संयोजकता भरे हैं। अब यहाँ से एक बॉन्ड अपना तोड़ देगा। ठीक, यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है। जब एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा तो देखो इसकी कितने संयोजकता बचे, 1 2 3। अब यहाँ पर एक स्थान इस कार्बन पर खाली हो चुका है जुड़ने के लिए, और इस कार्बन पर देखें तो देखो 1 2 3, इस कार्बन पर भी एक स्थान खाली हो चुका है जुड़ने के लिए। ठीक, तो देखो इस पर भी खाली हो चुका है और इस पर भी खाली हो चुका है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर CH और यहाँ पर ये एक H आकर यहाँ से अपना बॉन्ड तोड़ देगा और ये H यहाँ से आकर जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा, क्योंकि इस कार्बन का एक स्थान खाली हो चुका था। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये C इस तरह से जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक ही बॉन्ड टूटा है, तो एक बॉन्ड से तो कार्बन यहाँ पर जुड़ा होगा और एक बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पर इस स्थान पर एक कार्बन का स्थान खाली हो चुका है तो यहाँ पर H आकर जुड़ गया है। ठीक, अब यहाँ पर इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी जुड़े हुए थे। ठीक, और यहाँ पर इस कार्बन का भी एक स्थान खाली हो चुका है तो यहाँ पर ये एक स्थान खाली हो चुका है। अब यहाँ से जब एक हाइड्रोजन टूटा था और ये इस कार्बन से जुड़ गया था और ये जो OH बचा है ये आकर इस कार्बन से जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा OH। ठीक, तो इस तरीके से अब देखो इसको आप ऐसे बना सकते हो, इसको आप ऐसे समझ ली, अब आपने समझ लिया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक, ये HOH हो गया, H2SO4 की उपस्थिति में इसने रिएक्शंस किया और यहाँ से OH अपना बॉन्ड टूट चुका है, ये H इस कार्बन से जुड़ जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा CH3, एक हाइड्रोजन और यहाँ पर जुड़ जाएगा और इससे यहाँ से एक बॉन्ड टूट चुका है। ठीक, तो यहाँ पर इससे OH जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH2OH। देखो 1 2 3 और C यानी H3। ठीक, और यहाँ पर CH2 तो CH2 और ये OH। ठीक, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए मैंने समझाने के लिए आपको ऐसा लिखा है और आप अपने कॉपी में नोट्स में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे लिखना आप। ठीक, तो समझ गए ना आप कि किस तरीके से देखो ये जो रिएक्शंस था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैंने आपको इसको अच्छे से समझाया। ठीक, आपको अच्छे से समझाया है इसलिए आप इसको अच्छे से समझ भी लेना। ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना जरूर। ठीक, तो ये है एथिलीन, इसका नाम है एथिलीन, ये है जल, ये है H2SO4 यानी इसको बोलते हैं H2SO4 आपका होता है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, तो ये देखो और यहाँ पर ये क्या है, एथिल अल्कोहल है। ठीक, इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल। ठीक, और एथिल अल्कोहल तो ही हम बना रहे थे तो आपका एथिल अल्कोहल बनकर तैयार हो गया। ठीक, यही है आपका शराब। चलिए अब मैं आपको अगला तरीका बताता हूँ, कोई दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे आप देखो कई तरीके आपको हम बताएंगे, आप किसी भी तरीके से आप एथिल अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक, अब देखो एक और तरीका होता है एथिल एस्टेट यानी जिसको एस्टर बोल सकते हैं। ठीक, तो एस्टर के जल अपघटन से भी आप बना सकते हैं। ठीक, तो एस्टर का जल अपघटन करेंगे तो भी आपका एथिल अल्कोहल बन जाएगा। कैसे बनेगा, चलिए मैं आपको इसको भी बता देता हूँ। देखो सबसे पहले समझो एस्टर क्या होता है। एस्टर का मतलब होता है RCOOR, ये आपका होता है एस्टर। R का मतलब होता है एल्किल। ठीक, R आपका यहाँ पर क्या है, एल्किल है, और यहाँ पर एल्किल है और एल्किल के स्थान पर कोई भी एल्किल हो सकता है, जैसे मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, पेंटिल है, कोई भी एल्किल हो सकता है। ठीक, तो देखो हमें बनाना है एथिल अल्कोहल, तो देखो हमें तो भैया एक एथिल तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो चलो हम एक तरफ मेथिल जोड़ दे रहे हैं और एक तरफ एथिल जोड़ रहे हैं।
एथिल हमने क्यों, देखो जब मेथिल अल्कोहल हमने बनाया था तो इधर भी मेथिल लिया था, इधर भी मेथिल लिया था, ठीक। तो देखो आप अगर मेथिल बनाना तो आप दोनों तरफ मेथिल ले लेना, और जब आप एथिल बनाना हो तो ज़रूरी नहीं कि आप मतलब इस तरफ आप मेथिल ले लेना और एक तरफ आप एथिल ले लेना, ठीक। एथिल इसलिए लेंगे क्योंकि हमें एथिल, अगर एक एथिल नहीं होगा तो देखो हम कैसे बना पाएंगे एथिल अल्कोहल, क्योंकि हमें एथिल अल्कोहल बनाना है, तो इसलिए एक तरफ हम एथिल ले लेंगे, एक तरफ मेथिल ले लेंगे, ठीक। तो देखो ये आपका एस्टर होता है, एस्टर में हम, इसका नाम क्या होगा, एथिल एस्टेट, इसलिए वहां पर आपने हेडिंग क्या देखा, एथिल एस्टेट का जल अपघटन, ठीक ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब आप सूत्र तो समझ गए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप इस एस्टर के साथ यहाँ पर आपका क्या है, C2H5 हो गया, और यहाँ पर COOCH3 हो गया, ठीक। देखो आप इसको ऐसे न लिखो, देखो आप एथिल को, किसी भी एल्किल को इधर भी जोड़ सकते हैं, इधर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको इधर एथिल लिखे देता हूँ, ठीक। इधर मेथिल लिख लीजिए और इधर एथिल लिख लीजिए, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, हमें जल अपघटन करना है, जल अपघटन करना है, तो यहाँ पर हम जल लिख देंगे, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर किसी अम्ल या क्षार की उपस्थिति में ये रिएक्शंस होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से जो C2H5 है यानी एथिल जो है, ये अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ देगा और यहाँ से H अपना बॉन्ड तोड़ देगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये एथिल जो है यहाँ से हट जाता अपना बॉन्ड तोड़कर, तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक। और यहाँ पर क्या होता है, C2H5, ठीक। और ये यहाँ पर अपना बॉन्ड तोड़कर अलग हो जाता है, और यहाँ पर ये जो होता है CH3 और COO, और ये बचता है, ठीक। और यहाँ से फिर एक H आकर जुड़ जाता है इससे, क्योंकि H भी अपना बॉन्ड तोड़ चुका है, तो ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये H जुड़ गया, और यहाँ पर ये OH बचा और ये OH इसके साथ जुड़ जाएगा, तो इसका नाम होगा एथिल अल्कोहल, ठीक। हम क्या बना रहे थे, एथिल अल्कोहल, तो बनकर तैयार हो गया, ठीक। ये आपका एथिल अल्कोहल हो जाएगा, और इसका नाम है एसिटिक अम्ल होता है, ठीक। एसिटिक अम्ल होता है, यही आपका सिरका होता है, ठीक। एसिटिक अम्ल होता है, इसको सिरका भी बोला जाता है, एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल को ही सिरका बोलते हैं, ठीक। तो ये आपका सिरका का सूत्र हो जाएगा, अगर आपको नहीं पता है तो एसिटिक अम्ल को ही बोलते हैं, ठीक। और ये आपका एथिल अल्कोहल है, जिसको हम शराब बोलते हैं, ठीक। तो हमने कैसे बनाया, ये आपका क्या है, एथिल एस्टेट है, इसका नाम होगा एथिल एसीटेट, ठीक। एथिल एस्टेट है, और इसको एस्टर भी बोलते हैं, ये आपका एस्टर है, ठीक। एस्टर में इसका नाम क्या है, एथिल एस्टेट, ठीक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा और यहाँ पर H अपना बॉन्ड तोड़ेगा, और ये H इससे जुड़ जाएगा और ये C2H5 से OH जुड़ जाएगा, तो इस तरह से ये रिएक्शंस करता है क्षार, ये अम्ल या क्षार की उपस्थिति में ये रिएक्शंस होता है, ठीक। तो चलिए अब मैं आपको अगला तरीका बताता हूँ। अब देखो इसके बाद है आपका अगला है एसीटिल्डिहाइड के अपचयन से, ठीक। तो एसीटिल्डिहाइड का अपचयन कैसे आप करेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर एसीटिल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CH3, देखो क्या होता है आपका सूत्र, CH3, और उसके बाद होता है CHO, ये होता है। अब इसको आपको अच्छे समझने के लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ये जो O होता है यानी यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन होता है ये यहाँ से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक। और ये जो H है ये यहाँ से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक। तो और इसके बाद हमें इसका क्या करना है, अपचयन करना है। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, अपचयन कहलाता है, ठीक। तो नवजात, ये देखो क्या है आपका, ये ब्रैकेट लगाना आपका जरूरी है, इससे पता चलता है कि ये नवजात हाइड्रोजन है। तो जब कभी भी आप अपचयन करेंगे तो आपको वहां पर क्या लेना है, वहां पर नवजात हाइड्रोजन लेकर जोड़ देना है, ठीक। उसका अपचयन हो जाएगा, ठीक। तो ये हाइड्रोजन के 2 अणु यहाँ पर यूज होंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर किसकी उपस्थिति में होना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में होना है, और ये क्या होता है, ये प्रबल अपचायक होता है, इसकी उपस्थिति में अपचयन होना तो पक्का है, ठीक। अगर ये इसकी उपस्थिति हुई तो अपचयन उस रिएक्शंस में पक्का ही होगा, क्योंकि ये बहुत प्रबल अपचायक होता है, ठीक। तो इसकी उपस्थिति में इसका हम अपचयन करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से
यहाँ से क्या होगा, एक यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक। इस डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। जब यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा तो इस कार्बन पर एक स्थान खाली हो चुका है जुड़ने के लिए, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आकर इससे जुड़ जाता है। इस ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड टूट चुका है, तो इस पर भी इस यानी ऑक्सीजन पर भी एक स्थान जुड़ने के लिए खाली हो चुका है, ठीक। तो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन और आकर जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH2, ठीक। तो ये हो जाएगा CH2 और उसके बाद यहाँ से देखो ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ चुका है, ठीक। और सिंगल बॉन्ड से जुड़ चुका है और यहाँ पर एक स्थान इसका एक बॉन्ड टूट चुका है, तो एक स्थान यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर खाली हो चुका है, तो ये एक H यहाँ से जुड़ जाएगा, तो ये बना लेगा एथिल एल्कोहल, ठीक। ये आपका है एथिल एल्कोहल, ठीक। तो देखो ये आपका एसिटिल्डिहाइड है, हमने इसका क्या कर दिया, अपचयन। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे तो एक हाइड्रोजन इससे जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इस O से जुड़ गया, ठीक। यहाँ से डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये एथिल अल्कोहल बना लेता है। ये क्या है, प्रबल अपचायक है, इसकी उपस्थिति में अपचयन होना तो पक्का है, ठीक। ये होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक। तो चलिए एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप एथिल अल्कोहल बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा है एथिल एमीन से, तो एथिल एमीन से आप कैसे बनाएंगे एथिल अल्कोहल। देखिए आपको क्या करना है, एथिल एमीन पर नाइट्रिक अम्ल जो होता है, नाइट्रस अम्ल जो होता है HNO2, ये नाइट्रस अम्ल होता है, ठीक। इसके साथ एथिल एमीन की रिएक्शंस जब आप कराएंगे तो आपको एथिल अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक। कैसे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो एथिल एमीन क्या होता है, एथिल पर एमीन जोड़ दो, एथिल एमीन हो जाएगा, ठीक। ये आपका एथिल है और इस पर हम एमीन जोड़ेंगे यानी NH2, तो इसका सूत्र क्या हुआ, एथिल एमीन। यही है आपका एथिल एमीन, ठीक। इस एथिल एमीन की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, HNO2, ये आपका होता है नाइट्रस अम्ल, ठीक। तो जब हम एथिल एमीन की रिएक्शंस नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं तो देखो क्या होता है, देखो यहाँ पर नाइट्रस अम्ल यूज कर रहे हैं, ठीक। देखो आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि जब हम एथिल एमीन की रिएक्शंस नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या होता है या फिर क्या बनता है, ऐसे हो सकता है, ठीक। और या फिर यहाँ पर इसके स्थान पर आपसे ये बोल दे कि NaNO2 प्लस में HCl, अगर ये भी लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ ये नाइट्रस अम्ल से ही रिएक्शंस करेगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, देखो यह क्या है, आपका एथिल एमीन है, ठीक। एथिल एमीन है, ठीक। चलिए मैं आपको इसको बाद में बताऊंगा, पहले आप इसको इस रिएक्शंस को कैसे करना है इसको समझ लीजिए, ठीक। ये आपका एथिल एमीन है और यहाँ पर क्या होगा, ये नाइट्रस अम्ल है, ठीक। अब यहाँ पर एक N, देखो कभी भी अगर नाइट्रस अम्ल रिएक्शंस करेगा तो वो देखो यहाँ से एक N और एक ये N, ये दोनों N यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर N2 यहाँ से गायब हो जाता है यानी निकल जाता है, और यहाँ से ये 2 H और यहाँ से एक O, ठीक। यहाँ से 2 H और यहाँ पर एक O, ये निकलकर क्या बना लेता है, H2O यानी जल बना देता है, ठीक। और यहाँ पर ये H बचा है एक, यहाँ पर ये O बचा है, ठीक। तो ये OH यहाँ इस एथिल पर आकर जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर ये OH इस तरह से जुड़ जाएगा, ठीक। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है एथिल अल्कोहल, ठीक। ये आपका होता है नाइट्रोजन, ये आपका होता है जल H2O, ठीक। अब देखो यहाँ पर देखो क्या होता है, अगर कभी भी HNO2 जुड़ेगा तो देखो HNO2 क्या होता है, ये आपका नाइट्रस अम्ल होता है, और जब कभी भी ये देखो यहाँ पर जैसे कभी भी एमीन होता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से N2 हमेशा ये निकाल देता है और यहाँ से जल भी निकल जाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखो मैं आपको एक और बता देता हूँ, देखो अगर कभी भी आप रिएक्शंस इसी तरह से कराएंगे तो ये मान लिया आपका फिनॉल है और फिनॉल पर NH2 जुड़ा हुआ है, ठीक। ये आपका फिनॉल का रिंग होता है, NH2 मान लिया जुड़ा हुआ है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जब कभी भी आप HNO2 इसके साथ रिएक्शंस कराएंगे तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, देखो यहाँ पर ये N और एक ये N,
तो यहाँ पर क्या होगा, N2 गायब कर देगा और यहाँ पर H2, यहाँ पर एक O, तो H2O बना देगा, ठीक, H2O बना देगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये दोनों खत्म हो चुके हैं, तो यहाँ पर इस रिंग पर क्या हो जाता है, यहाँ पर एक H एक ये O ये बचा है, तो यहाँ पर ये OH जुड़ जाता है, ठीक। ये आपका बन जाएगा फिनॉल, ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग फिनॉल, ठीक। जब आपको हम ईथर के बाद फिनॉल पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ पर हम बताएंगे, ठीक, फिनॉल क्या होता है, ठीक। तो देखो हमारा यहाँ पर गोल क्या था, यानी पर्पज क्या था इसको बताने का पर्पज हमारा ये है, ये उद्देश्य है कि जब कभी भी HNO2 इसके साथ, यानी जब एथिलेमीन हो या फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर भी एमीन था, जब इसके साथ ये रिएक्शंस करता है तो यहाँ पर N2 और जल ये बाहर निकाल देता है, तो ये एल्कोहल बना लेता है, ठीक। तो इसलिए देखो यहाँ पर हमने आपको एक और रिएक्शंस करके समझा दिया है जो कि आप आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पर हमने आपको ये बताया है, और यहाँ पर एक और चीज़ था, ये रिएक्शंस आप तो समझ गए होंगे, और यहाँ पर एक चीज़ ये था कि यहाँ पर हो सकता है कि आपको HNO2 न दे, आपको दे दे NaNO2 प्लस में HCl ऐसे लिखा हो। तो ये यहाँ पर क्या होता है, अगर आप इसके साथ एथिलेमीन के रिएक्शंस कराएंगे तो भी आपका यही बनेगा। देखो अगर इसके साथ कराना है तो ये सबसे पहले ये दोनों आपस में रिएक्शंस करेंगे और बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नाइट्रस अम्ल। देखो तो यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ जाएगा, ठीक, यहाँ पर NO2 प्लस में HCl, ठीक, ये आपस में सबसे पहले रिएक्शंस करते हैं। देखो अगर एथिलेमीन की रिएक्शंस इसके साथ कराएंगे तो ये दोनों आपस में पहले रिएक्शंस करते हैं, और यहाँ पर देखो Na और ये Cl क्या बनाएगा, NaCl, और इसके बाद ये H ये NO2, तो ये क्या बना लेगा, HNO2, ये आपका नाइट्रस अम्ल बना लेता है। फिर ये नाइट्रस अम्ल इसके साथ रिएक्शंस करेगा, तब आपको हमने आगे बता ही दिया, ठीक। तो हम यहाँ पर इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है, आपको ये दे देगा और एथिलेमीन दे देगा, कहेगा कि इन दोनों की रिएक्शंस बनेगा, नहीं होगा तो क्या बनेगा, ठीक, क्या होता है जब इनकी रिएक्शंस कराते हैं। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है, जब आप ऐसे पूछे आपसे तो आप ऐसे सबसे पहले नाइट्रस अम्ल बनाएंगे, फिर नाइट्रस अम्ल की क्रिया किसके साथ कराएंगे, एथिलेमीन के, तो यहाँ पर आपका एथिल अल्कोहल बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ से N2 और जल बाहर हो जाएगा, ठीक। तो और यहाँ पर ये रिएक्शन सभी आपके काम का नहीं है, जब आगे पढ़ेंगे तो आपके काम का होगा, ठीक। यहाँ पर सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए इसको बताया है कि यहाँ से N2 और जल यहाँ से बाहर होता है, ठीक, और ये अल्कोहल बना लेता है, ठीक। तो ये आपका फिनॉल है, ठीक। चलिए अब एथिल अल्कोहल के बनाने का हम आपको औद्योगिक निर्माण बताएं। देखो जब कभी भी आपके एग्जाम में औद्योगिक निर्माण पूछा जाता है एथिल अल्कोहल का, तो वो 5 मार्क का आता है, यानी 5 अंक आपको मिलेंगे अगर इसका औद्योगिक निर्माण आपसे पूछ लिया तो, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पर लिख दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आप भी इसको टिक कर लीजिएगा। और यहाँ पर सबसे पहले हम औद्योगिक निर्माण करेंगे। देखो औद्योगिक निर्माण का मतलब होता है जब हमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बनाना हो, उसको बोलते हैं औद्योगिक निर्माण, ठीक। तो जब हम एथिल अल्कोहल को बहुत ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर हम इसका औद्योगिक निर्माण करेंगे, ठीक। औद्योगिक निर्माण कैसे होगा, गन्ने की शर्करा से, गन्ने की शर्करा मतलब आपको चीनी से बनाना है, ठीक, चीनी से आपको निर्माण करना है एथिल अल्कोहल यानी शराब को, ठीक। तो गन्ने की शर्करा से, अब यहाँ पर क्या होता है, शर्करा का लगभग 10% बिलियन, बिलियन कब होगा, जब आप चीनी में थोड़ा पानी डालेंगे तो वो बिलियन बन जाएगा, ठीक। तो यानी कि शर्करा का 10% जो बिलियन होगा, ठीक, ऐसे आपको पूरा भरा पड़ा है और इसमें से सिर्फ आपको 10% जो विलियन होगा शर्करा का, उसका 10% लेना है और लेकर उसमें ईस्ट डाल लेना है। ईस्ट क्या होता है, आपने वो डबल रोटी होता है ना, तो उस डबल रोटी में जो ब्रेड होता है वो जब उसको क्या बोलते हैं, जब भुरिया जाता है, ठीक, तो मतलब उस पर ऊपर ऊपर उसके कैसे होता है, वो किसी रंग का हो जाता है, ठीक। तो ऊपर उसके छोटे छोटे ईस्ट हो जाते हैं, ठीक। तो वहाँ पर जो उस डबल रोटी में या फिर उसको क्या बोलते हैं, ब्रेड जो होता है, ठीक, तो वहाँ पर भी ईस्ट लग जाते हैं 2-3 दिन, या फिर आपके घर में जो अचार होता है, अचार भी जब बहुत दिन तक रखा जाता रहता है तो वहाँ पर उसमें खमीर लग जाते हैं, खमीर या ईस्ट वही होता है, ठीक। तो उसमें भी यहाँ पर जो उसको क्या बोलते हैं,
भुरिया आ गया, ठीक, ऐसे बोलते हैं, ठीक। तो वही आपका ईस्ट होता है। तो वैसे ही आपका ईस्ट होता है जैसे वो उसमें होता है, ठीक, आपके अचार में या फिर ब्रेड में होता है, ठीक। तो उसमें जैसे आ जाता है, ठीक, तो वही आपका ईस्ट होता है। तो क्या करना है आपको, ईस्ट मतलब होता है छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसमें, ठीक। तो लेकिन वो जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, वो आपके नुकसानदायक नहीं होता है, मतलब कि वो लाभदायक होता है, ठीक। तो छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं उसको ईस्ट बोलते हैं। तो उस छोटे छोटे कीड़े को, ठीक, उसको क्या करना है, उस विलयन में डालना है और डालकर उसको 25 से 30 अंश सेल्सियस तक आपको उसको गर्म करना है और गर्म करके उसको छोड़ देना है, ठीक। अब क्या होगा, कुछ दिनों के बाद वो जो शर्करा होगा, वो जो शर्करा का जो विलयन है 10% जो आपने विलयन लिया था, वो एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। अब वो यानी एथिल अल्कोहल बन जाता है, ठीक। 2-3 दिन के बाद वो एथिल अल्कोहल बन जाता है, ठीक। अब अगर 2-3 दिन के बाद वो एथिल अल्कोहल यानी शराब आपका बन चुका है, तो अब आप पता कैसे लगाएंगे कि ये शराब बन चुका है, ठीक। तो आप कैसे पता लगाएंगे, तो को उसके पता लगाने का एक तरीका है, यानी एक परीक्षण होता है। वो परीक्षण ये है कि वहाँ पर वो जो जल होता है, मतलब वो जो एथिल अल्कोहल आपका बनकर तैयार हो जाता है, तो वहाँ पर वो जो एथिल अल्कोहल होता है, वो उसमें जो छोटे छोटे किण्वन होते हैं, यानी छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, उसके कारण वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड से वहाँ पर जो आपका जो विलयन होता है उसमें झाग बनने लगते हैं, ठीक। उसमें झाग बन जाते हैं और झाग बनने से हमें पता चल जाता है कि हाँ, हमारा भैया एथिल अल्कोहल यानी शराब बनकर तैयार हो चुका है, ठीक। तो देखो, शराब आप पीना मत, ठीक, क्योंकि इसमें छोटे छोटे देखो कीड़े डालते हैं, ठीक। तो इसलिए आप शराब को मत पीना, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या बनता है, ऐसे बनता है शर्करा का। आप क्या करेंगे, उसमें थोड़ा से मतलब शर्करा मतलब चीनी में थोड़ा से जल मिलाकर उसका विलयन बनाएंगे, उस विलयन में छोटे छोटे कीड़े डाल देंगे, ठीक। और डालने के बाद उसको 25 से 30 अंश सेल्सियस तक उसको गर्म करना है। देखो यहाँ पर जो कीड़े हैं वो लाभदायक हैं, आपको नुकसान नहीं करेंगे वैसे, लेकिन आप इसको पीना मत, क्योंकि इसमें नशा होता है, ठीक। तो आप छोटे छोटे ईस्ट डालेंगे और डालकर उसमें क्या करना है आपको, 25 से 30 अंश सेल्सियस तक आपको उसको गर्म करना है, गर्म करके छोड़ देना है। 2-3 दिन के बाद वो विलयन आपका शराब बन जाएगा। और शराब बन जाएगा तो उसको क्या करना है, देखो कैसे पता चलेगा कि शराब बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, किण्वन से उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके कारण झाग बनने लगते हैं, जिससे एथिल अल्कोहल के निर्माण का पहचान हो जाता है, ठीक। अब आपने ये जो पढ़ा है, इसी को अब हम आप रिएक्शंस करके बताएंगे, यानी लिख कर आपको बताएंगे। देखो, अब देखो यहाँ पर ये आपका चीनी हो गया। चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11, ठीक, यानी कि C12H22O11, ठीक, O11, ठीक। तो ये आपका चीनी है। चीनी में थोड़ा सा हम यानी कि जल डालेंगे, ठीक। तो इसका विलयन बनकर तैयार हो जाएगा, यानी ग्लूकोज फ्रक्टोज ऐसे बन जाता है। किसकी उपस्थिति में, इन्वर्टेज या फिर ईस्ट। ईस्ट मतलब इन्वर्टेज वही है, ठीक। तो इन्वर्टेज ईस्ट की उपस्थिति में, ठीक, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बन जाता है, ठीक। तो यानी कि ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, ठीक, C6H12O6, ये आपका फ्रक्टोज और ग्लूकोज होता है, ठीक। अब आपको क्या करना है, इस ग्लूकोज को उठाना है और इस ग्लूकोज में ईस्ट डाल देना है, जाइमेज डाल देना है, ठीक। जाइमेज की उपस्थिति में या ईस्ट की उपस्थिति में, ठीक, क्या करना है, जब आप इसको इसकी उपस्थिति में यानी कि 20 से 25 घंटे तक आप जब इसको रख देंगे तो एथिल अल्कोहल बन करते उसमें एथिल अल्कोहल बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनने के कारण उसमें जो एथिल अल्कोहल जो होता है, वो जो विलयन होता है, उसमें क्या होता है, झाग बनने लगता है, ठीक। तो इसी के कारण पता चल जाता है कि आपका एथिल अल्कोहल बनकर तैयार हो चुका है, ठीक। तो किण्वन से प्राप्त जो विलयन होता है, आप ये जो किण्वन करेंगे तो इससे जो विलयन होता है, जिसमें क्या क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये जो विलयन होता है, ठीक, तो ये विलयन क्या कहलाता है, वास कहलाता है, वास, ठीक। ये जिसका प्रभाजी आसवन से एथिल अल्कोहल बनता है, इसका प्रभाजी आसवन कर देना, ठीक, इसको गर्म कर देना। तो ये इससे आपका एथिल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक। उसके बाद एथिल अल्कोहल में मतलब कि औद्योगिक, देखो उसके बाद औद्योगिक निर्माण में हमारा दूसरा तरीका है। एक तो आप चीनी से बना सकते हैं और दूसरा होता है
देखो जो गन्ने का इंडस्ट्री होता है, जो फैक्ट्री होती है, वहाँ पर जब उसको पेरते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, गन्ने से वहाँ पर गन्ने का रस निकलता है। ठीक, तो रस निकलता है वो जो गन्ने का, उसी को सीरा बोलते हैं। ठीक, तो उस सीरे से भी हम एथिल अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, तो सीरा, देखो सीरा क्या होता है, सीरा के बारे में थोड़ा जान लीजिए। सीरा चीनी उद्योग से प्राप्त सह उत्पाद है जो लाल भूरा चाशनी जैसा गाढ़ा द्रव होता है। ठीक, इसका लगभग 40% शर्करा होती है। ठीक, इसमें 40% शर्करा होता है। ठीक, अब अतः सीरे के किण्वन से एथिल अल्कोहल निम्न प्रकार यानी बनाते हैं, प्राप्त करते हैं। कैसे, देखो यानी कि जो आपका सीरा होता है उसको तनु करना है। ठीक, तनु का मतलब क्या होता है, उसको आपको पनघड़ करना है। ठीक, उसमें पानी थोड़ा डालकर उसको पनघड़ करना है, तनु करना है। ठीक, तो सीरे को तनु करके करके सांद्रता उसका कम कर देना है। ठीक, उसका सांद्रता यानी कम करना है, सांद्रता मतलब जो गाढ़ा होता है उसको तनु कर देना है, 8 से 10% उसका सांद्रता कर देना है। ठीक, उसके बाद दूसरा स्टेप होता है विलयन में तनु H2SO4 मिलाते हैं। ठीक, जो विलयन आपका होता है जिसको तनु किया आपने, उसमें H2SO4 मिलाते हैं जो बैक्टीरिया को वर्धक यानी जो बैक्टीरिया के वर्धक को रोकते हैं, वर्धन को रोकते हैं तथा शर्करा का प्रतिलोमन करता है। ठीक, और उसके बाद तीसरा स्टेप होता है विलयन में ईस्ट डालकर 2 से 3 दिन के लिए 25 से 30 अंश सेल्सियस पर छोड़ देते हैं, जिससे निम्न प्रकार का एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी वही प्रोसेस होगा। ठीक, यहाँ पर भी चीनी होगा, उसमें जल डालेंगे, इन्वर्टेज होगा, ईस्ट होगा। ठीक, और इसी तरह से ग्लूकोज फ्रक्टोज में ये बढ़ जाता है और फिर हमें ग्लूकोज को उठाना है, उसको ईस्ट या जाइमेज की उपस्थिति में जब आप इसको इसमें ईस्ट या जाइमेज डाल देंगे तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो प्राप्त विलयन यानी वास या वाल्ट कहलाता है। इसमें लगभग 6 से 10% एथिल अल्कोहल होता है। ठीक, और विलयन का प्रभाजी आसवन जब आप करेंगे, यानी जब उसका प्रभाजी आसवन जब आप करेंगे और इसका जो प्रभाजी आसवन यानी है वो काफ़ी भवका विधि द्वारा करके शुद्ध अल्कोहल आपको प्राप्त कर मिल जाएगा, यानी आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक, तो यानी आपको कितना शुद्ध होगा, 90% शुद्ध होगा। ठीक, 90% तक आपका शुद्ध अल्कोहल आपको मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद होता है इसके, देखो यहाँ पर औद्योगिक निर्माण में हमने 2 तरीके अभी पढ़ लिए। अब तीसरा तरीका, आप स्टार्च से भी आप बना सकते हैं एथिल अल्कोहल। ठीक, स्टार्च से कैसे बनाएंगे, स्टार्च से कैसे बनाएंगे, स्टार्च सस्ता होने के कारण एथिल अल्कोहल महत्वपूर्ण स्रोत है। ये मक्का, चावल, आलू आदि में पाया जाता है। यानी जो स्टार्च होता है वो कायम पाया जाता है, मक्का हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, इन सब में अधिक पाया जाता है। ठीक, स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण निम्न प्रकार किया जाता है। ठीक, स्टार्च से कैसे करते हैं, देखो स्टार्च जो होता है उसका हमें शर्करीकरण कर देना है। जब आप शर्करीकरण करेंगे तो मल्टोज बन जाएगा, और मल्टोज का जब आप जल अपघटन करेंगे तो वहाँ पर ग्लूकोज बन जाता है, और ग्लूकोज को किण्वन की उपस्थिति में जब किण्वन उसमें डाल देंगे, ईस्ट डाल देंगे, तो वहाँ पर अल्कोहल आपको मिलकर तैयार हो जाएगा, यानी आपको एथिल अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप स्टार्च से एथिल अल्कोहल बना सकते हैं। अब देखो 1 नंबर का या फिर बहुविकल्पी में या फिर 1 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि परिशुद्ध अल्कोहल क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि परिशुद्ध अल्कोहल क्या होता है। ठीक, तो परिशुद्ध अल्कोहल का मतलब होता है 100% जो शुद्ध अल्कोहल होता है उसको ही परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। तो जो 100% अल्कोहल होगा यानी शुद्ध अल्कोहल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिशुद्ध अल्कोहल। तो आप समझ गए ना परिशुद्ध अल्कोहल क्या होता है। चलिए अब मैं आपको इसका यानी एथिल अल्कोहल का भौतिक गुण बताता हूँ। तो देखो इसके भौतिक गुण, तो भौतिक गुण में सबसे पहला है अल्कोहल रंगहीन स्पिरिट की गंध युक्त तीखे स्वाद का द्रव होता है। देखो जो लोग पीते होंगे उनको पता होगा, जो पीते होंगे उनसे आप पूछेगा कि शराब कैसा होता है, जब पीते हैं तो शराब कैसा होता है, तो आपको बताएंगे कि तीखे रंग का होता है। ठीक, तो इसका स्वाद कैसा होता है, तीखे रंग का द्रव होता है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये प्रकाशहीन ज्वाला के साथ जलता है। ठीक, जल में पूर्ण विलय होता है। ठीक, शराब को जल में मिलाकर पीते नहीं हैं लोग। ठीक, तो जल में पूर्ण विलय होता है क्योंकि जल के साथ ये अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बना लेता है। ठीक, तो
जो यौगिक अगर जल के साथ यानी कि जो H अंतरा यानी कि हाइड्रोजन बंद का मतलब होता है जो H बंद होता है यानी कि जो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंद होता है, अगर वो जल के साथ यानी कि बंध बना लेता है तो वो जल में मिल जाएगा, यानी वो जल में पूर्ण विलय होता है। ठीक, तो ये जल में पूर्ण विलय होता है, इसलिए लोग शराब जब पीते हैं तो उसमें जल मिला लेते हैं और मिलाकर पीते हैं। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर पीने पर, जब जल पीते हैं तो पीने पर उत्तेजना उत्पन्न होता है उनके अंदर, यानी बहुत जोश आता है। ठीक, यानी उत्तेजना उत्पन्न होता है, और जब ज्यादा पी लेते हैं तो निर्जलीकरण से उनकी मृत्यु हो सकती है। देखो देखो वैसे तो आप शराब कभी मत पीना। ठीक, फिर भी जो पीते हैं उनको बता देना भैया कि आप शराब पिए। देखो कहते हैं नहीं कि यहाँ पर उत्तेजना का मतलब क्या हुआ, पीने पर उत्पन्न यानी उत्तेजना उत्पन्न होता है। जब लोग शराब पी लेते हैं तो वो खुद को क्या समझते हैं, राजा समझने लगते हैं। तो ऐसा क्यों जाता है, क्योंकि उसको पीने पर उत्तेजना प्राप्त होता है, कोई टेंशन नहीं होता है, टेंशन फ्री होते हैं। ठीक, तो और ज़्यादा पी लेते हैं। देखो शराब जो पिए होते हैं अधिकतर आप उनको देखेंगे तो उनके अंदर से पसीना निकलने लगता है। ठीक, तो ज़्यादा शराब पी लेने से निर्जलीकरण हो जाता है, यानी आपके अंदर जितना भी जल होगा वो बाहर निकाल देगा पसीने के, यानी पसीने के रूप में आपको आपके अंदर से जितना भी जल होगा वो बाहर निकाल देता है। इसलिए लोग क्या होते हैं जब शराब पीते हैं तो उनके अंदर से कितनी गर्मी निकलती है। ठीक, तो वही कहते हैं कि निर्जलीकरण अगर ज़्यादा हो जाएगा आपके अंदर, जब पूरा जल जाए। देखो शराब इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा पिएंगे तो वहां पर आपके शरीर के अंदर जो जल होगा वो पूरी तरह से सूख जाएगा, ये इस जल को सुखा देता है, निर्जलीकरण कर देता है। ठीक, और जब आपके अंदर जल ही नहीं होगा तो आप कैसे जिंदा रह पाएंगे। आप जैसे कि देखते होंगे ना, रोड पर लोग पड़े होते हैं, मतलब पी कर शराब, कहीं पर कोई यहाँ पर ढंगा है, मतलब जो पी लेते हैं वो कहीं कहाँ पर पड़े होते हैं। कुछ लोग तो मर भी जाते हैं। ठीक, क्योंकि उसके अंदर से जब परे होते हैं घाम में, धूप में परे होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, एक तो धूप में है, वैसे भी जल थोड़ा बहुत निकल रहा है, यानी पसीना निकल रहा है। ठीक, तो वैसे भी उनका जल खत्म हो रहा है। ठीक, और ऊपर से वो शराब पीकर जब परे होते हैं तो वहां पर आप देखते होंगे कि बहुत लोग, अगर ज्यादा उनको ध्यान नहीं दिया जाता है तो मर भी जाते हैं। ठीक, तो यानी कि तो ज्यादा शराब नहीं पीना चाहिए, वैसे शराब पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो पीते हैं उनको बता देना कि भैया ज़्यादा ना पीना, वरना आपके अंदर से जो जल है वो निकल जाएगा, आप मृत्यु आपकी हो सकती है। ठीक, तो ये है इसके भौतिक गुण, एथिल अल्कोहल यानी शराब का भौतिक गुण है। अब इसके बाद जो रासायनिक गुण होंगे वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आई होप आप आज जितना पढ़े होंगे आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ठीक, और इसके बाद जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दिए, और अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। और अब आपको हम रासायनिक गुण इसके अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं।